कॉमन सिविल कोड भारत में एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर समय समय पर बहस होती रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख मिलता है, जहां राज्य में नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में राज्य को कॉमन सिविल कोड के लिए प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया है। आधुनिक भारत में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता प्रतीत होती है। हालांकि इस पर स्पष्ट और खुलकर बातचीत कभी नहीं हो पाई, क्योंकि जनता में इस मुद्दे को विवाद का मुद्दा बना दिया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि कॉमन सिविल कोड है क्या। कॉमन सिविल कोड का अर्थ होता है सभी व्यक्तिगत विधियां एक समान कर दी जाएं। अभी भारत में व्यक्तिगत विधियां अलग अलग हैं। व्यक्तिगत विधियां किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत विधियां उन कानूनों को कहा जाता है जो नागरिकों के निजी मामले को नियमित करते हैं, जैसे कि विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकार। यह सभी मामले नागरिकों के व्यक्तिगत मामले हैं। जिस समय भारत का संविधान बनाया गया तब इन मामलों में भारत के सभी लोगों को उनके धर्म या जाति के रीति रिवाजों के अनुसार कानून मानने की छूट दी गई। वर्तमान में भी सभी संप्रदाय के लिए अपने अपने व्यक्तिगत कानून हैं। जैसे कि हिंदू समुदाय के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इत्यादि उपलब्ध हैं। यह दोनों कानून हिंदुओं के व्यवहार और उनके उत्तराधिकार के मामलों को नियमित करते हैं। इस तरह मुसलमानों के लिए भी पार्लियामेंट में कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे कि मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम 1939। इस अधिनियम में मुसलमान महिलाओं को अपने पति से तलाक लेने के अधिकार दिए गए हैं। यह अधिनियम भारत के स्वतंत्रता के पूर्व बनाया गया है। इस अधिनियम में तलाक लेने के जो अधिकार दिए गए हैं वह सभी अधिकार लगभग हिंदू विवाह अधिनियम की तरह ही हैं। जिस तरह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में दिए गए आधारों पर तलाक लिया जा सकता है, इसी तरह मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में दिए गए आधारों पर एक मुस्लिम महिला तलाक ले सकती है। हालांकि मुसलमान पुरुष को तलाक देने के अधिकार पार्लियामेंट द्वारा नहीं दिए गए, अपितु उन्हें अधिकार शरीयत से दिया गया है। एक मुसलमान पुरुष के पास शरीयत के अनुसार मुसलमान औरत को तलाक देने के लिए 4 से 5 तरीके उपलब्ध हैं। हाल ही में 3 तलाक को भारत के पार्लियामेंट में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कोई भी मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी को एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकता और इसे किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं माना जाएगा। हालांकि मुसलमान पुरुष को शरीयत में दिए गए अधिकारों के अनुसार तलाक देने पर काफी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे तलाक साबित नहीं हो पाता। जब तक न्यायालय में तलाक साबित नहीं होता है तब तक तलाक को नहीं माना जा सकता। किसी मुसलमान पुरुष की विवाहित महिला कोर्ट में यह कह सकती है कि उसे किसी भी तरह का कोई तलाक नहीं दिया गया। आजकल कोर्ट में बगैर हस्तक्षेप के तलाक कहीं भी मान्य नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि इस मामले को सभी के लिए एक जैसा संहिता पूर्वक कर दिया जाए, तब सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में जो कानून हिंदुओं के लिए है लगभग वैसे ही कानून मुसलमानों के लिए भी हैं, लेकिन समझा जाता है कि दोनों ही कानूनों में अंतर है। अधिनियम के नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन उसका मटेरियल लगभग एक जैसा ही है। उत्तराधिकार के मामले में भी न्यायालय लड़का और लड़की को बराबर मानकर चल रहा है। स्त्री पुरुष दोनों को उत्तराधिकार के मामले में समानता दे दी गई है। ऐसी स्थिति में किसी धर्म या किसी जाति की कोई भी ऐसी विधि जो स्त्री पुरुषों में भेदभाव कर रही हो, उसे न्यायालय नहीं मान रहा है। विवाह, तलाक, भरण पोषण एवं उत्तराधिकारी यह सभी विधियां समस्त भारत के लिए एक तरह से कर दी जाएं। इसे ही कॉमन सिविल कोड कहा जाता है। हालांकि शादी करने के तरीके सभी के अलग अलग मिलेंगे, लेकिन तलाक जैसा विषय एक ही आधार पर होगा। आज भी लगभग तलाक के अधिकार सभी जातियों प्रथाओं में एक जैसे ही हैं। 80% उनमें कोई भी अंतर नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत अंतर मालूम होता है। कॉमन सिविल कोड में ऐसे अंतर को बरकरार रखा जा सकता है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।